द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं ईश्वर का लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यहाँ एकत्रित किया ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। और जिस तरीके से पूजा और अनिल ने ये सोचा कि हम थैंक्स गिविंग, एक धन्यवादी आराधना कर सकें, और हमने देखा है पूजा को अपना घर का भी सब कुछ करते हुए भी काफ़ी लोगों के बीच में अपना गवाही का एक कारण होती है और बहुत लोगों को वचन के बारे में बताती है। उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विश्वास में प्रभु में बहुत आगे हैं। उसको ईश्वर और आगे बढ़ाए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि परिवार के लिए, एक एक मेंबर्स के लिए, उनके ससुराल वालों के लिए, मायके की तरफ से सबके लिए वो प्रभु में आ रहे हैं और सच्चाई को जान रहे हैं। उसके लिए मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी मीटिंग है हमारे यहाँ, आपको आना है, जबकि मेरी नाइट ड्यूटी भी चल रही है, लेकिन मैंने एडजस्टमेंट किया और मैं आ सकी ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक मैं छोटे से वचन को पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता उसका 25 पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएँ। सचमुच में पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा शत्रु, कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे जेठारी तो टीचिंग लाइन में हैं और मैं मेडिकल लाइन में हूँ, है ना। लेकिन ईश्वर ने सबको अलग अलग वरदानों से भरा है ना। किसी को गाने का, किसी को बोलने का, हर तरीके से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटे से एक गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की मैं महिमा करूँगी। प्रभु का जन्म हुआ बैतलहम गाँव में, चरनी में बालक यीशु पैदा हुआ। रात अंधेरी में मरियम के गोदी में, इमानुएल प्रभु जन्मा हुआ। प्रभु का जन्म हुआ बैतलहम गाँव में, चरनी में बालक यीशु पैदा हुआ। रात अंधेरी में मरियम के गोदी में, इमानुएल प्रभु जन्मा हुआ। चम चम चमकीला चांद चांद सितारे ये कह रहे थे खुशी की रात। चम चम चमकीला चांद चांद सितारे ये कह रहे थे खुशी की रात। आए चरणों में उसकी मीठी आवाज सुनाए, शीरीन आवाज सुनाए यीशु के पास। आए चरणों में उसकी मीठी आवाज सुनाए, शीरीन आवाज सुनाए यीशु के पास। प्रभु का जन्म हुआ बैतलहम गाँव में, चरनी में बालक यीशु पैदा हुआ। रात अंधेरी में मरियम के गोदी में, इमानुएल प्रभु जन्मा हुआ। गडरियों ने, मजूसियों ने आकर के देखा यीशु जी को। गडरियों ने, मजूसियों ने आकर के देखा यीशु जी को। भेंट चढ़ाए हम, चरनी में जाए हम, सुंदर बालक यीशु के पास। भेंट चढ़ाए हम, चरनी में जाए हम, सुंदर बालक यीशु के पास। प्रभु का जन्म हुआ बैतलहम गाँव में, चरनी में बालक यीशु पैदा हुआ।
रात अंधेरी में मरियम के गोदी में इमानुएल प्रभु जन्मा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आंटी जी हमारी बैठी हुई हैं, पूजा की मकान मालकिन, उन्होंने भी ये अवसर दिया ताकि यहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर की महिमा में एक वचन पढ़ूंगी। विश्वास करती हूँ इस वचन से सबको आशीष मिलेगी और परमेश्वर को महिमा। उसने उससे एक दृष्टांत से कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज अत्यधिक रखूं। और उसने कहा, मैं वह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली और मैं इस मतलब अपनी गवाही दूंगी। परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरी क्या औकात थी कि मैं परमेश्वर में आऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खुद बुलाया, है ना। इंसान सोचता कि खुद जाके बन गए या खुद परमेश्वर को मानने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है ना। तो परमेश्वर ने हमें चुना, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये वचन के लिए। और इस वचन में लिखा है कि इंसान अपने लिए बहुत धन इकट्ठा करता है इस पृथ्वी पर। यहाँ तो चोर सिंह लगाते हैं, वचन में लिखा है, और काई भी लग जाती है। इसलिए अपना धन इकट्ठा स्वर्ग में करना चाहिए, जो कि मैं अपनी गवाही दूंगी। मैंने एक बुकिंग ले ली थी 20-21 तारीख की, तो संडे पड़ा था उस दिन, और मुझे याद नहीं था कि उस दिन संडे है, नहीं तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दी थी, क्योंकि मुझे पहला स्थान मेरा परमेश्वर का है। लेकिन मैंने उस तारीख देखी, मैंने उसका दिन नहीं देखा कि उस दिन संडे है। और मोमडन्स की शादी थी तो दिन में होती, और वही मेरा समय संडे चर्च का होता, वही समय उन्हीं का था, सेम 10 बजे उनको आना और 10 बजे मेरा चर्च लगता। अब मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने परमेश्वर से, मेरा जो कुछ भी होता मैं परमेश्वर वार्तालाप करती हूँ, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने, परमेश्वर, मैं आपका समय आपको देना चाहती हूँ। और जो मैंने ले लिया, मुझे सच में नहीं पता था कि उस दिन संडे पड़ रहा। मैंने तारीख नोट कर ली थी, दिन नोट नहीं किया था। फिर मैंने उन लड़कियों से पूछा, मैंने कहा, बेटा आप कब तक आओगे? तो बोली, दीदी हम लोगों को 11-12 बज जाएगा। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने कहा, तो बेटा हम चर्च जा रहे हैं, और जैसे आप वहाँ से निकलो तो मुझे कॉल कर देना, मैं अपना कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो मैं चर्च अटेंड कर लूँगी और मैं वहाँ से आ जाऊँगी। तो बोले, ठीक है दीदी, आप अपना कैंसिल नहीं करो। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब उस लड़की ने मुझसे बुकिंग कराई थी तो उसने मुझसे यही कहा था, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊँगी, मुझे 2 बजे रेडी होना है। लेकिन परमेश्वर ने अपना समय ले लिया मुझसे, मैं इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और क्या कहते हैं, कई लोग बहुत घमंड करते हैं अपने ऊपर कि मैंने धन इकट्ठा कर लिया। मैंने, कोई इंसान की कुछ औकात नहीं है कि वो अपने लिए इकट्ठा करे। परमेश्वर हर दिन उसके लिए तो ये होना चाहिए कि परमेश्वर उसको एक दिन दे रहा, नया दिन दे रहा। बहुत बड़ी बात है कि वो एक नया दिन देता। अगर वो चाहे तो रात ही में, इसमें कह रहा ना वो, ये मूर्ख, इसी रात में तेरा प्राण ले लो, तो ये धन किसका है ना। तो है ना, परमेश्वर देने वाला और परमेश्वर लेने वाला। हम लोग कभी किसी बात पे घमंड नहीं करते, किसी बात पे नहीं। मेरे यहाँ प्रार्थना होती, जब भी मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना करूँ तो मैं करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैं पीछे का नहीं सोची, मैंने आगे सोचा कि मैं परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना रखूँगी तो मैं रखूँगी। जब मैं वचन पढ़ रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे प्रार्थना करानी चाहिए घर में। तो मैंने वचन पढ़ा और मुझे प्रभु ने मुझसे बात की, तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ ठीक है, करा लो। उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए, मुझे प्रार्थना के लिए कभी आने जाने में मना नहीं किया, और ना कभी मुझे प्रार्थना में। और जितना मेरे पास टाइम होता है मैं परमेश्वर को देती हूँ, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी दोनों बच्चियाँ हैं। वैसे प्राची मुझे काफ़ी परेशान करती, छोटी को तो बहला दो तो मान जाती, लेकिन संडे को मेरी प्राची भी सबसे पहले उठती है और सबसे पहले बोलती है, मम्मी चर्च चलो। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे भी वो संसारिक चीज़ों में नहीं है ना। तो इसलिए ईश्वर का लाखों हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और
परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुना। मेरे ससुराल पक्ष के भी आते हैं, मायके पक्ष से भी आते हैं लोग बाग, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी करा दे।